प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज बच्चों आपको मैं इस ऑनलाइन क्लास में आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना, जिसके गीतकार हैं साहिल लुधियानवी। इस गीत के बच्चों मैं 2 भाग आपको समझा चुकी हूँ। बच्चों, साथ ही हाथ बढ़ाना साहिल लुधियानवी द्वारा लिखा एक उत्साहवर्धक गीत है। बच्चों, इस गीत में मेहनतकश लोगों को संबोधित किया गया है। बच्चों, आज इस तीसरे भाग में हम समझते हैं कि कवि या गीतकार हमें किस भावना से प्रेरित कर रहा है और हमें क्या संदेश दे रहा है। सबसे पहले तो बच्चों मैं इस गीत का अंश नंबर 3 पढ़ती हूँ, आपको समझाती हूँ। आज गीत का अंश नंबर कौन सा है? भाग 3। ठीक है, गीत का भाग। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब जो बच्चों इसमें थोड़े से कुछ कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ समझा देती हूँ मैं आपको। बच्चों, कतरा कतरा शब्द का अर्थ होता है बूंद, छोटे छोटे टुकड़े। सबसे पहले मैं आपको कतरा शब्द का ही अर्थ बताती हूँ, ठीक है। बूंद एक छोटा सा भाग होता है ना, टुकड़ा, और उससे क्या बन जाता है? बूंद बूंद से दरिया। अब दरिया का अर्थ क्या है बच्चों? नदी। ठीक है। अब जर्रा, जर्रा का अर्थ होता है बच्चों कण। जर्रा का अर्थ क्या होता है? कण, कण कण, कि भगवान कण कण में व्याप्त है। एक एक कण से जो है रेगिस्तान बन जाता है, ठीक है। और सेहरा, सेहरा शब्द का अर्थ है बच्चों रेगिस्तान। ठीक है। और आप लोगों ने राई शब्द भी सुना होगा। घर में आप लोग जब जो है बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं तो उसमें राई का तड़का देते हो, और मिर्च के अचार में भी राई डालते हो, इडली बनाते हो, सांभर बनाते हो, तो उसमें जो है हम राई का ही छौंक या तड़का लगाते हैं। तो राई होती है बच्चों छोटी सरसों का दाना। अपने एक सरसों होती है मोटी, और जो छोटी सरसों होती है उसको राई बोलते हैं, छोटी सरसों का दाना। बच्चों, इनसे सरसों का तेल निकलता है, ठीक है, जो आप सरसों का तेल जो है इस्तेमाल करते हैं खाने में। और पर्वत का अर्थ है बच्चों पहाड़ और पर्वत, ठीक है। और अब एक बार इसको रब कर देती हूँ और फिर बताती हूँ दूसरे। अब पर्वत के बाद इंसान, इंसान का अर्थ क्या है बच्चों? मनुष्य, इंसान, ठीक है। और किस्मत का अर्थ क्या होता है बच्चों? भाग्य, लेख। अब मैं आपको इस गीत की क्या भाव है, क्या कहना चाह रहा है, गीतकार क्या समझा रहा है, उसे बताती हूँ। बच्चों, गीतकार साहिल लुधियानवी जी हमें बता रहे हैं कि एकता में बहुत शक्ति होती है। क्या कहा? एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। बच्चों, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। बूंद एक एक मिलकर ही दरिया का, नदी का निर्माण करती है। एक एक कण मिल जाता है तो बच्चों क्या बन जाता है? सेहरा बन जाता है, रेगिस्तान बन जाता है। एक एक कण से, किससे? जर्रा से, जर्रा कण से, एक एक कण से जो है एक एक।
और यदि सरसों के छोटे छोटे दाने मिल जाएं तो क्या बना सकते हैं? पर्वत का निर्माण कर सकते हैं, एक पहाड़ बना सकते हैं। इसी प्रकार यदि मनुष्य मिलकर काम करे तो अपने भाग्य को भी, अपनी किस्मत को भी अपने वश में कर सकता है और अपनी किस्मत के द्वारा भाग्य को बहुत चमका सकता है मेहनत के द्वारा। अतः बच्चों, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। साहिर लुधियानवी ने इस गीत में हमें प्रेरणा दी है, हमें समझाया है। इस गीत को हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करने का ये भाव है कि हमें एकता और मिलजुल कर काम करने से हमारे सभी कठिन से कठिन कार्य सरल हो जाते हैं और मिलजुल कर काम करने के महत्व को इस गीत में समझाया है। सब बच्चे इस गीत को अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे बच्चों। गीत बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है बच्चों। इसमें जो है गीतकार ने बताया है कि एक एक बूंद से बच्चों मिलकर क्या बन जाती है? नदी बन जाती है। एक एक कण इकट्ठा हो जाता है तो रेगिस्तान बन जाता है। एक एक राई मिलती है तो पर्वत का रूप धारण कर लेती है। यदि मनुष्य एक साथ मिलकर काम करे तो वो अपनी किस्मत को, अपने देश को बहुत आगे ले जा सकता है, पूरे अपने भाग्य को अपने द्वारा लिख सकता है। ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक से एक मिलकर कतरा क्या बन जाता है बच्चों? एक से एक कतरा मिलकर नदी का रूप धारण कर लेता है। और बच्चों, सेहरा क्या होता है? सेहरे का अर्थ क्या होता है बच्चों? रेगिस्तान। जर्रा, जर्रा का अर्थ क्या होता है बच्चों? कर्ण। मनुष्य अपने भाग्य को अपने वश में कैसे कर सकता है बच्चों? मनुष्य मेहनत करके आपस में मिलजुल कर अपने भाग्य को अपने वश में कर सकता है। और बच्चों, हमें मिलजुल कर ही रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देकर सहयोग करके हम बहुत आगे जीवन में जा सकते हैं। अब एक लाइन है बच्चों, मैं उसका आपको थोड़ा सा स्पष्ट अच्छे से रूप से आशय स्पष्ट करना चाहती हूँ, भाव स्पष्ट करना चाहती हूँ। इस कविता में जैसे कहा, वो गीतकार ने गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा है। बच्चों, सीने और बाहों को फौलादी साहिर लुधियानवी ने क्यों कहा है बच्चों? फौलादी का अर्थ है फौलाद, लोहे के तरह बना हुआ। लोहा बहुत मजबूत होता है तो उससे बना हुआ, अर्थात जो मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, आपने देखा होगा उनकी भुजाएं बहुत ताकतवर होती हैं और वो अपनी भुजाओं के बल पर जो सभी कामों को आसानी से कर लेते हैं, सभी मुसीबतों को आसानी से झेल लेते हैं और वो अपनी बाहों के दम पर ही, अपने सीने के दम पर ही कठिन से कठिन कार्य करने में भी सफल होते हैं। इसलिए साहिर लुधियानवी ने इस गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहा है। प्यारे बच्चों, आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है बच्चों, नमस्कार।